हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं निधि महावन और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, जहां मैं बात करूंगी अपने फेवरेट्स के बारे में, मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स, इंटरेस्ट, हॉबीज, इनफैक्ट आपके लिए कुछ इंस्पायरिंग टिप्स, हेल्दी टिप्स और भी बहुत कुछ। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें। आज का मेरा वीडियो है मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में। बचपन से ही मैं WWE की बहुत बड़ी फैन रही हूँ। WWE में रेसलिंग, स्टोरी लाइन और ये सब ना सिर्फ मुझे देखने में मजा आता है, बल्कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने में भी बहुत मजा आता है। तो अभी हाल ही में 3 अगस्त को WWE का सेकंड सबसे बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट हुआ, समर स्लैम 2024, जो कि क्लीवलैंड में हुआ था। उस शो में 7 मैचेस हुए, 6 सिंगल टाइटल्स लाइन पे थे, कुछ टाइटल्स चेंज हुए, कुछ टाइटल्स रिटेन हुए और बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट हुए। मंडे नाइट रॉ देखने के बाद मुझे समझ में आ गया, ओह माय गॉड, ये कहानी आखिर जाने का वाली है। तो एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि समर स्लैम में आखिर हुआ क्या। समर स्लैम में विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच था लिव मॉर्गन, रिया रिप्ली के बीच में। इन दोनों के ग्रजेस काफी पुराने हैं और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज में ग्रजेस, इमोशंस, फीलिंग्स सब नजर आ रहा था। एक दूसरे पे धुआंधार, एक से बढ़कर एक डोमिनेट करते हुए वार दोनों ने किया। बट लिव मॉर्गन ने रिया के इंजर्ड शोल्डर को दोबारा से टारगेट करते हुए शोल्डर डिसलोकेट किया। रिया ने रिकवर किया और फिर एंड में डर्टी डॉम ने रिया को बिट्रे करके लिव को जीत हासिल कराई। तो लिव ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन की। पर रिया का क्या होने वाला है, ये मंडे नाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जब मंडे नाइट के बारे में हम बात करेंगे। सेकंड मैच था ब्रॉन ब्रेकर और सैमी ज़ेन के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का। दोनों धुआंधार, धमाकेदार रेसलर्स हैं। एक है नया टैलेंट, राइजिंग टैलेंट, एक है एक्सपीरियंस टैलेंट। तो ऑब्वियसली इन दोनों का मैच देखने में बहुत मजा तो आया ही, साथ ही साथ जो दोनों का बैकग्राउंड है, दोनों का फाइटिंग स्टाइल है, वो सब बहुत अच्छे से उभर के आया। इनफैक्ट एंड ऑफ द मैच जीत हासिल की ब्रॉन ब्रेकर ने। तीसरा मैच हुआ एलए नाइट, लोगन पॉल के बीच में फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। दोनों की राइवलरी भी काफी समय से बढ़ रही थी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एलए नाइट ने आफ्टर मनी इन द बैंक्स लोगन पॉल को ललकारा। उन्हें बोला, मुझे ये मैच चाहिए भाई, मैंने तुम्हें हरा दिया था मनी इन द बैंक क्वालिफायर के लिए। तो बहुत डिले करते फाइनली समर स्लैम में ये मैच हुआ और एलए नाइट ने यूएसए चैंपियनशिप जीत ली। चौथा मैच हुआ नाया जैक्स और बेली के बीच में। रेसलमेनिया के बाद में बेली एक अच्छे रोल मॉडल के रूप में उभरती हुई नजर आई। काफी अच्छा बेबी फेस उनका दिखाया गया, काफी इंस्पायरिंग उनको दिखाया गया और उनका पर्सोना बहुत ही अच्छा क्रिएट किया गया। वहीं नाया जैक्स, जो काफी टाइम के बाद में WWE में रिटर्न की, उन्होंने भी काफी अपने लिए एक अच्छा बेस बनाया। और कहते हैं, देखते हैं हम भी, कि जब भी नाया अपना जो फेमस मूव है अनाइलेटर वो करती है, तो कोई भी फीमेल रेसलर उठ नहीं पाती है। लेकिन इस मैच में बेली को हराने के लिए नाया को 1 नहीं 2 नहीं 3 अनाइलेटर लगे। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब था जब टिफनी स्टैटन अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने के लिए आई और नाया से ध्यान हटा के बेली ने टिफनी स्टैटन पे ध्यान लगाया। वहीं पे आई गेस उनसे हो गई चूक और नाया जैक्स जीत गई विमेन्स चैंपियनशिप। बाद 5वां मैच हुआ ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बीच। सीएम पंक का मोस्ट अवेटेड मैच था, क्योंकि उनके रिटर्न के बाद 10 साल के बाद WWE में उनका पहला 1-on-1 सिंगल मैच था। और ये कहानी ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बीच में काफी टाइम से ब्रू हो रही थी। एक दूसरे पर वार और क्या क्या वो लोग कर रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए। ये सब बिल्डअप होते समर स्लैम में फाइनली ये मैच हुआ। इस मैच के स्पेशल रेफरी थे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था मैच से पहले ही कि रूल्स मेरे होंगे, मैं अपने हिसाब से काउंट आउट करूंगा। मुझे लगेगा डिस्क्वालीफाई करना है तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मेरे रूल्स, मेरा शो, मेरा रिंग, आपको मेरे रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। और ये मैच देखने में काफी मजा आया, बहुत ही मजेदार मैच था। दोनों रेसलर्स एक दूसरे के ऊपर काफी हावी पड़े। इनफैक्ट सेथ रॉलिंस ने सरप्राइजिंगली बहुत ही टाइम दिया दोनों रेसलर्स को, एक दूसरे को प्रोवोक किया। पिन डाउन करने के बाद में भी काउंट करने के लिए बहुत टाइम दिया दोनों को रिकवर करने के लिए, कि एक दूसरे को जितनी ज्यादा से ज्यादा वो चोट पहुंचा सकते हैं चोट पहुंचाए। और इसका नतीजा इन दी एंड ये हुआ कि ड्रू मैकिंटायर फाइनली ये मैच जीत गए।
छठा मैच हुआ गंथर और डेमियन प्रीस्ट के बीच में। गंथर ने ये मैच स्कोर किया था, अपने आप को इस मैच के लिए एलिजिबल किया था जब वो किंग ऑफ द रिंग जीते थे, और उसके बाद उन्होंने ये बोला था डेमियन प्रीस्ट से, ये मेरी चैंपियनशिप है, मैं अपनी चैंपियनशिप तुमसे लेके रहूंगा, या तो तुम इसे अभी छोड़ दो, नहीं तो रिंग में अपने आप को बुरी तरह से हारते हुए देखना। खैर, डेमियन प्रीस्ट ने गुंथर को काफी कड़ा मुकाबला दिया। इनफैक्ट एक के बाद एक जो वो एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे थे वो बहुत ही देखने में मजा आया। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब हुआ कि जब डेमियन प्रीस्ट ने गुंथर को ऑलमोस्ट पिन डाउन कर लिया था, फिन बैलर ने उनका पैर रिंग पे रख दिया और भाई काउंट आउट निकल गया। ये देख के बौखला गए थे डेमियन प्रीस्ट कि उनके खुद के दोस्त ने आखिर उन्हें बिट्रे कैसे कर दिया, और इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब हम मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करेंगे। खैर, बिट्रेयल के बाद जीत गए गुंथर और बन गए WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा मेन इवेंट समरस्लैम का था। द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स और द न्यू ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ के बीच में फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। भाई, ये जो मैच था ना, एक तो बहुत ही ज्यादा मजेदार था, बट सबसे बड़ी बात ये है कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ये डिसाइड हुआ कि ये मैच ब्लड लाइन रूल्स के साथ खेला जाएगा। ब्लड लाइन रूल्स का मतलब है एनीथिंग गोज, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी मार सकता है। अब ये रूल्स देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि कोडी की मदद करने कौन आएगा, बट जब कोडी पर टामा टोंगा और टामा टोंगालोआ ने प्रहार किए, उन पे वार किए, उनको मारा, तो देखा मैंने कि केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन किस तरह से कोडी का साथ देने, उनका बचाव करने के लिए रिंग में आ गए। बट देन अगेन कहां से, पता नहीं कहां से जेकब फाटू आ जाते हैं। वो फिर से कोडी रोड्स के ऊपर वार करते हैं और कोडी रोड्स पता नहीं कैसे वहां से रिकवर करते हैं, और जैसे ही सोलो सिकोआ को पिन डाउन करने वाले होते हैं, ओह माय गॉड, द अल्टीमेट मोमेंट, रोमन रेंज वापस आ जाते हैं। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। स्पेकुलेशन काफी थी कि रोमन रेंज समरस्लैम में शायद आ सकते हैं, शायद नहीं आ सकते, बट रोमन रेंज का उस टाइम पे वहां उस रिंग में आना और सोलो सिकोआ के चेहरे के रंग उतर जाना, ओह माय गॉड, दैट वाज अमेजिंग। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो या नहीं किया हो, उन्होंने टी शर्ट भी पहनी थी, OTC, ओनली ट्राइबल चीफ, मतलब कि आगे जो ब्लड लाइन में होने वाला है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। रोमन रेन आई होप अपना जो हेड ऑफ द टेबल का खिताब है वो वापस लेने वाले हैं और सोलो को चैलेंज करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। खैर, उन्होंने आके सोलो को एक सुपरमैन पंच दिया, अपना स्पीयर मारा और उसके बाद में उन्होंने कोडी को इशारा किया। कोडी ने उन्हें देखा और 1 2 3 कोडी ने अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप रिटेन करी। ये तो हुआ हमारे समरस्लैम के बारे में। अब बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की। मंडे नाइट रॉ की धमाकेदार शुरुआत हुई जब लुडविग काइजर ने वेलकम किया गुंथर को और पूरी ऑडियंस ने उन्हें अप्रिशिएट किया नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने पर। बट ये क्या हुआ, यहाँ पे आ जाती है एक धमाकेदार एंट्री रैंडी ऑर्टन की। अचानक से वो आते हैं और गुंथर को बोलते कि आया तो मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करने था, बट वो मेरा स्टाइल नहीं है। तो क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं, बस याद दिलाया कि जब किंग ऑफ द रिंग हुआ था तो वो जीते तो उन्हीं की वजह से थे ना। और ट्रिपल एच ने भी कहा था कि भाई गुंथर और रैंडी ऑर्टन का एक 2.0 मैच तो होना चाहिए। तो बस बोल दिया रैंडी ने कि बैश ऑफ बर्लिन में हम दोनों आमने सामने होंगे, और गुंथर ने बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्ट भी किया। अब लुडविग काइजर को हमने रिंग में देखा था और उनका मैच शेमस के साथ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लुडविग काइजर काफी दिनों से मिसिंग थे, इसलिए क्योंकि शेमस ने उनको इंजर कर दिया था। भाई बदला तो लेना बनता था और इसीलिए एक मैच भी बनता था। अगला मैच हुआ शेमस और लुडविग काइजर के बीच में, एंड एज यूजुअल मैच को डिसरप्ट करने आ गए पीट डन, लेकिन शेमस ने उनसे बचते हुए बहुत अच्छी मूव्स दिखाते हुए लुडविग काइजर को फिर से हरा दिया और मैच को जीत लिया।
और इसके बाद धमाकेदार एंट्री हुई सीएम पंक की, जिन्होंने ऑडियंस को थैंक यू कहा और वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थे कि 10 साल के बाद उन्हें WWE में सिंगल्स मैच में compete करने का मौका मिला। उन्होंने कहा बेशक मैं हार गया, इतनी बात वो कर ही रहे थे कि सेथ रॉलिंस उन्हें आके इंटरप्ट करते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं समर स्लैम में आपने मुझे गो टू स्लीप किया था। नॉट जस्ट दैट, ब्रांडेड कई डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में और बस इन दोनों की लड़ाई होने ही वाली थी कि थर्ड जगह से अचानक से ड्रू मैकिंटायर इंटरप्ट करते हैं और सीएम पंक को याद दिलाते हैं कि हेलो लिसन, मैं मैच जीता था और ना सिर्फ जीता था, आई स्टिल हैव योर ब्रेसलेट। बस वो ब्रेसलेट की बात आनी थी और सीएम पंक का गुस्सा बहुत ज्यादा तेज हो गया और फिर वो भाग पड़े ड्रू मैकिंटायर के पीछे। सीएम पंक के जाने का सेथ रॉलिंस कुछ रिएक्ट कर पाते, कुछ सोच पाते कि अचानक उन पे हुआ हमला। कट टू कुछ समय पहले हमने देखा बैक स्टेज में एडम पियर्स और बिग ब्रॉन्सन रीड की बातचीत हो रही थी और बिग ब्रॉन्सन रीड ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनके मैचेस नहीं है और उन्हें अच्छे मैचेस चाहिए, उन्हें अपना नाम बनाना है इंडस्ट्री में। यहाँ पे एडम पियर्स ने उन्हें बोला नॉट द राइट टाइम, अभी नहीं कर सकते, आज कोई मैच नहीं होगा। तभी गुस्से में तिल मिलाते हुए बिग ब्रॉन्सन रीड वहां से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम अपने कंपेटिटर्स खुद बनाऊंगा। कमिंग बैक टू द रिंग, ये हमला बिग ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस के ऊपर किया था। ओ माय गॉड, कितना बुरा हमला था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 सुनामी उन्होंने सेथ रॉलिंस के ऊपर डाली। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके बाद भी वो रुक नहीं रहे थे। इतनी सिक्योरिटी आ गई, रेफरीज आ गए, सब उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और बस किसी तरह से चाह रहे थे कि सेथ रॉलिंस को बुरी तरह से इंजर कर दे। और हुआ भी वही, सेथ रॉलिंस को मेजर इंजरी हो गई, इंटरनल इंजरी हो गई, उन्होंने ब्लीड भी किया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। समर स्लैम के बिट्रेयल के बाद जजमेंट डे और फिन बैलर पे खासकर डेमियन प्रीस्ट का गुस्सा होना, आग बबूला होना बनता ही था। और इसी गुस्से और आग बबूले होते हुए, तिलमिलाते हुए रिंग में पधारे डेमियन प्रीस्ट और उन्होंने ललकारा फिन बैलर को कि आओ अभी इसे खत्म करते हैं। पर फिन बैलर सामने नहीं आके बैक स्टेज से उनसे बात करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बिट्रे नहीं किया, तुमने हमें बिट्रे किया और इसके दोषी, मेरे बिट्रेयल के दोषी तुम खुद हो, क्योंकि जजमेंट डे में डिसाइड हुआ था कि कोई भी लीडर नहीं होगा, पर जब से तुम चैंपियन बने तुमने अपने आप को लीडर मान लिया और लीडर की तरह बिहेव करने लग गए और मैं तुमसे लड़ने नहीं आऊंगा, मेरी जगह लड़ने आएगा जेडी मैकडोना। और ये कह के उन्होंने रिवील किया न्यू जजमेंट डे को, जिसमें कार्लिटो, जेडी मैकडोना, फिन बैलर, डर्टी डॉग और लिव मॉर्गन भी वहां पर है। डेमियन प्रीस्ट और जेडी मैकडोना का मैच शुरू हुआ। समर स्लैम के बिट्रेयल का जो गुस्सा, अग्रेशन था, वो डेमियन प्रीस्ट की बॉडी लैंग्वेज में और उनकी मूव्स में साफ साफ नजर आ रहा था और इसी को बेस बनाकर उन्होंने अच्छी पकड़ हासिल की मैच में और हावी रहे जेडी मैकडोना के ऊपर। जैसे ही एक पॉइंट आया और हमें लगा कि अब जेडी मैकडोना हार जाएंगे, डेमियन प्रीस्ट जीत जाएंगे, पीछे से फिन बैलर ने आके उन पे वार किया और फिर पूरी जजमेंट डे रिंग में आकर डेमियन के ऊपर वार करने लग गई। और तभी एंट्री होती है रिया रिप्ली की। रिया रिप्ली ने सबसे पहले जाकर पकड़ा लिव मॉर्गन को, उन्हें ब्लो किया, लेकिन डर्टी डॉग लिव मॉर्गन को बचा के वहां से ले गए और फिर रिया रिप्ली जाके मिली डेमियन प्रीस्ट को। दोनों ने आंखों ही आंखों में अपने बिट्रेयल को एक्नॉलेज किया और फिर जजमेंट डे के खिलाफ ऐलान कर दी अपनी जंग। फाइनल टेस्टमेंट के ऑथर्स ऑफ पेन और द न्यू डे का मैच हुआ अगला मैच। काफी टाइम से कैरियन क्रॉस ये कोशिश कर रहे हैं कि एक्जेवियर वुड्स को फिर किंगस्टन को छोड़कर उनके साथ शामिल हो जाएं, पर ये मैच में काफी एक दूसरे पर हावी रहे दोनों ऑथर्स ऑफ पेन और द न्यू डे भी। बहुत ही अच्छा मैच चलता रहा, ब्लोज पे ब्लोज और वार पे वार हुए और फिर किसी तरह से एक्जेवियर वुड ने जैसे ही जीत हासिल करी तभी पूरा का पूरा फाइनल टेस्टमेंट स्टेज पर आ गया और रिंग में आके उन्होंने न्यू डे पर फिर से वार करने शुरू किए। लेकिन तभी अचानक से हुआ ट्विस्ट और डीसी जोन्स का हुआ WWE रॉ का डेब्यू और उन्होंने हेल्प किया द न्यू डे को। अब ये हेल्प के बाद में सब कुछ बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छे से जा रहा था, लेकिन एक्जेवियर वुड्स थोड़े से नाराज देखे क्योंकि कोफी किंगस्टन को पहले से ही पता था कि जोन्स आने वाले हैं और ये बात उन्होंने वुड्स के साथ शेयर नहीं की थी। तो क्या ये वजह हो सकती है कोफी किंगस्टन और वुड्स के अलग होने की? मंडे नाइट रॉ का हाईलाइट था मेन इवेंट, जो कि था वायट सिक्स का इन रिंग डेब्यू मैच, जो कि था क्रीड ब्रदर्स और चैट गेबल यानी कि द अमेरिकन मेड के अगेंस्ट।
पूरा मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग तो था ही, बहुत अच्छे पावर पैक मूव्स भी थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये रिंग, बॉल्टिमोर के रिंग, जहां पे 11 साल पहले वायट फैमिली का इंट्रोडक्शन हुआ था, वहीं पे वायट 6 का इन रिंग डेब्यू भी हो रहा था। पिछले 11 सालों में ब्रे वायट और वायट फैमिली ने जो हमें यादें दी हैं, पंच लाइन्स, मूव्स दिए हैं, उसका एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिब्यूट हमें रिंग में देखने को मिला। इनफैक्ट कई महीनों से चली आ रही छोटी छोटी वायट 6 की जो हिंट्स शोज में आ रही थी, उसका एक ग्रैंड सेलिब्रेशन आज रिंग में हो रहा था, और ये साबित तब हो गया जब दी अमेरिकन मेड के अगेंस्ट ये मैच वायट 6 ने जीत लिया। अब आगे जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज्यादा वायट 6 से बढ़ गई हैं, और देखने में मजा आएगा कि किस तरह ये ग्रुप करता है। तो ये था मेरे फेवरेट WWE के समर स्लैम और मंडे नाइट रॉ का एक छोटा सा रिकैप। मिलते हैं जल्दी आप लोगों से आफ्टर द फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड सी यू अगेन।